जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल्स से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट हो, तो जहाँ तक रेजोनेट हो वो रखिए, जो ना हो उसको जाने दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो फ़ीस होती है रीडिंग की। फ़ीस पे करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ़ीस डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप वो पे करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जिसमें आपको डिटेल सारी चीज़ें 99% क्लियर मिलती हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिव में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। जस्टिस, द स्टार। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार का कार्ड आने का मतलब है कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में आपके पार्टनर अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को हील करने की कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही ज़ोडिक साइन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सभी ज़ोडिक साइन के लिए ये रीडिंग है। तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पे स्टक हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैंगमैन सिचुएशन में है, स्टक हैं, अपनी लाइफ में भी स्टक हैं। उनके भी कोई अच्छे हाल नहीं चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो तो बहुत खुश हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी इस टाइम पे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनके अंदर का कर्मा और उनके बाहर का जो कुछ भी कार्मिक है वो यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि इनकी कर्मा क्लिनजिंग आपके पार्टनर की इस टाइम पे चल रही है। कर्मा बैलेंसिंग का टाइम है, जस्टिस का टाइम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये इस टाइम एंग्जाइटी डिप्रेशन में हैं, और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इनकी कहीं ना कहीं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और फाइनेंशियल लॉसेस भी इनकी लाइफ में हो सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है, हैंगमैन सिचुएशन में है तो अटका हुआ, तो यहाँ पे ये बंदा ज़रूर से है, बंदा या बंदी जिसके लिए भी आप देख रहे हो। तो ये अटका हुआ है इंसान, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें इसके साथ इस टाइम पे हो रही हैं, जिसकी वजह से अब ये अकेला रहना पसंद कर रहा है। बिल्कुल चुप हो गया है, शांत हो गया है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है बिल्कुल। और ये सोच रहा है कि ऐसा लाइफ में हुआ है तो हुआ क्या, क्यों है, कहाँ मैंने गलतियाँ कर ली हैं, और किसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है ऑल ओवर। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है तो कार्मिक यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइकिल जो भी इसकी लाइफ में चल रही है ये ख़त्म ही होने वाली है। जो भी कर्मा है इसका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, और ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी हीलिंग एनर्जीज़ को रिसीव करेगा। इस टाइम पे इसकी हीलिंग, कर्मा हीलिंग भी चल रही है, और साथ साथ इस पर्सन का जो भी ये कर्मा था वो साइकिल एक कंप्लीट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है अभी आपके पार्टनर की इस टाइम पर, बट डेफिनेटली माँ तारा की इस टाइम ब्लेसिंग्स हैं, और आपको पता है नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवान से प्रेयर कर रहा है कि इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर इससे कोई गलतियाँ भी हो गई हैं तो उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा है। क्योंकि जब भी हमारे पास जस्टिस का टाइम आता है तो हमें अपने सारे कर्मकांड याद आ जाते हैं जो भी पास्ट में करे हैं। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ के भी हों तो वो तो हमें नहीं ध्यान रहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति, और कहीं ना कहीं
स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपने कभी भी देखा होगा, जब भी पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो वो भगवान की शरण लेता है कि हे भगवान मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। तब भगवान आते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिल जाती है कि आपको निकलने के रास्ते, जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस ऐसी मिल जाती है कि हमें उस सिचुएशन से निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। तो इस व्यक्ति को भी, इस पर्सन को भी, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से रास्ते मिल रहे हैं। इसने भगवान को सरेंडर कर दिया है, हर्मिट में है, तो डेफिनेटली भगवान को सरेंडर कर दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे निकलने का मुझे रास्ता दिखाओ। तो वो मार्ग कहीं ना कहीं माता रानी इसको दिखा रही हैं और ये निकल भी जाएगा इस सिचुएशन से बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है इसकी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी करंट एनर्जीज क्या है। अभी हम देख लेते हैं इसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हाँ, हैवी एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी कि 10-10 पोर्टल है, पोर्टल की एनर्जी हैवी होती है। उस पर भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी कल, ताकि आप लोग अलर्ट हो जाओ। पेशेंस, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। जर्नी, वॉकिंग अवे, ओके, हैप्पी फैमिली, वाओ, रियूनियन की एनर्जी है गाइस। करंट फीलिंग्स, मैजिशियन एंड द मिरर, करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, प्लानिंग, तो कोई ना कोई यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे कोई ना कोई प्लानिंग की जा रही है, कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढे जा रहे हैं आपके पास आने के, आपसे बात करने की कोशिशें यहाँ पे जारी हैं। ये पर्सन आपसे दूर चला गया था और वॉक अवे हो गया था। अब इसको ऐसे लग रहा है कि आप ही इससे वॉक अवे हो गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। और पेशेंस, पहले कार्ड आया था मेरे पास पेशेंस का, तो पेशेंस कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, मतलब कि जहाँ जैसे ही एनर्जी सेटल होंगी, इसकी लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे, तो कहीं ना कहीं इसको ये आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर इसको भगवान पे भी भरोसा है कि सही टाइम आने पर इसको आपके सामने या आपको इसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। इसको ऐसे लग रहा है, इसको पता है कि आप दोनों कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ये चीज़ इसको रियलाइज़ हो चुकी है। और यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इससे मूव ऑन हो गए हो, अब आपने अपना पल्ला झाड़ लिया है इससे, अब आप इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। डोर टू रोमांस, बहुत ज़्यादा ये अपनी फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। अब इसको इसके अंदर ना वो सारी चीज़ें भर गई हैं, और जब भर जाती है ना तो विस्फोट होता है। इसी तरह इसके अंदर फीलिंग्स भर गई हैं, अब वो उस फीलिंग्स का विस्फोट अब ये आपके सामने करना चाहता है। और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा है कि आपसे आके बात की जाए, आपको आके मनाया जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी ये ढूंढ रहा है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, क्योंकि उसको जो आपके साथ हैप्पीनेस, जो आपके साथ केमिस्ट्री उसकी मैच होती है, वो कहीं नहीं होती। मैजिशियन एंड द मिरर, मैनिफेस्टेशन इस इंसान की बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, आपको 24/7 ये मैनिफेस्ट कर रहा है। और इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप भी पिक कर रहे होगे। आपको भी बैठे बैठे रोना आ जाता होगा, आपको भी हेडेक हो जाती होगी, बट वो टेम्परेरी होती होगी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए, 1 आध घंटे के लिए होता होगा, उसके बाद आप नॉर्मल बैक टू लाइफ हो जाते हो। बट ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, आपके साथ रीयूनियन को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम पर, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपके साथ।
आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहता है, अपनी एक अच्छा खासा भरा पूरा परिवार ये आपके साथ देखता है, और इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रिग्रेट है, आपको खोने का डर इसके मन में कहीं ना कहीं अब आ चुका है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स हैं, ये आपके पास आना चाहता है, आपके साथ हैप्पी रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। सही टाइम आने पे कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आपके पास आएगा और आपको प्रपोज करेगा। आपको एक कमिटमेंट इस इंसान से मिल सकती है। नेक्स्ट एक्शन में देख लेते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस पर्सन का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस पर्सन का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपके पास आने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपके इस रिश्ते में लगाने वाला है, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ये लगाने वाला है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ ये लगा देगा। ओके, ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, रिलेशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेगा। नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए स्टैंड लेगा। नेक्स्ट एक्शन में वो तो मुझे कार्ड्स पहले ही देख के लग रहा था। और कब तक आएगा ये पर्सन, कब तक आएगा? देखिए, ये पर्सन या तो आपके पास जनवरी में आ सकता है लौट कर, या फिर जनवरी का महीना यहाँ पे आ रहा है, या फिर कब तक आएगा? हर्मिट। इसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, या फिर 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विद इन 3 डेज़ 3 वीक्स हो सकते हैं, या फिर आपके लिए 12 डेज़ या 12 वीक्स हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्मिट का कार्ड भी आया है, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आपको छोड़ दिया, या इसने आपके साथ जो गलत किया उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट है ये पर्सन, और डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है। तो चलो देखते हैं आज कृष्ण जी की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। कृष्ण जी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आपकी आई है। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा जानना चाहिए कि भगवान की जो ब्लेसिंग्स है अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आती है। जब आप सोचते भी नहीं हो ना, तो भगवान अपना काम कर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी आपको यही कह रहे हैं कि आपके पास ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। अगर आपके अंदर भी कोई फॉल्स ईगो इस टाइम है, आपको ठीक करने की ज़रूरत है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। लेट गो कर दो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है आपको भी पता है कि ब्रह्मांड की रचना है। जो कुछ भी हो रहा है, कोई हमारा पास्ट लाइफ कर्मा था, तो हमारी लाइफ में कोई आया, कोई धोखा दे के चला गया, तो क्या होता है, ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, ये ठीक है, तो हमें पे ऑफ करना होता है। तो चीज़ों को, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, हम कर लेंगे, हम इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। इस तरह का आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है। इस तरह से रहिए, भगवान को सरेंडर कीजिए, नाम जप कीजिए, और जितना ज़्यादा आप नाम जप करते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन आपका भगवान के साथ जब बन जाता है, शक्तियों के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, अपनी हायर सेल्फ के साथ, आपकी सोल के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, तो चीज़ें ऐसे आपका कर्मा रिलीज़ होता है, फटाफट कर्मा रिलीज़ होता है। दुख तकलीफ़ें आएंगी, बट वो बहुत जल्दी चली भी जाती हैं जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। True devotion and faith, a humble offering to God is greater than
एनी मटेरियलिस्टिक वेल्थ। वाओ, देखो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि भगवान को आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आपको आपसे सिर्फ डिवोशन चाहिए, फेथ चाहिए। आप जो कुछ भी भगवान को अपना डिवोशन, अपना फेथ दे के भी जीत सकते हो। अपनी जैसे कहते हैं ना, अपना सिर्फ प्रेयर्स करके या भगवान पे विश्वास करके भी भगवान को जीता जा सकता है। उसको आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आप उसको प्यार करो, भगवान को प्यार करो, तो देखना भगवान उसके बदले में आपको कितना प्यार देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपको इतना प्यार मिलेगा ना कि अगर आप सिर्फ एक भगवान से प्यार करना सीख जाओगे ना, आपसे उसको कुछ पाना नहीं है। मतलब एक जैसे एक कनेक्शन होता है आपका, अपने फादर से कनेक्शन है, आपका मदर से कनेक्शन है। जब आप इस तरह का कनेक्शन आप डिवाइन के साथ बना लोगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सीधी गाइडेंस यहाँ पे डिवाइन से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे आप उस गाइडेंस को फॉलो करते जाओगे, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे चल रही हैं वो सारी ख़त्म होती जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी आप एक इच्छा से, एक प्यार से, एक डिवोशन से आप अपने भगवान को दे दोगे ना, वो उसके उनके लिए बहुत है, बजाय इसके कि उनको कोई धन दौलत यश शौहरत चाहिए। ठीक है ना, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। और देख लेते हैं चैरिटी। तो चैरिटी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आया है गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो आपको जो भी आप दान पुण्य कर सकते हो, आप दान पुण्य करो। आपको जो भी दान पुण्य करना है आपके सामने आ रहा है, उसको करो। उससे भी आपके रिश्ते, आपके कर्मा क्लियर होता चला जाएगा। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।